संपूर्ण कथा, पूजा महत्व, व्रत विधि, फल कथा। जय श्री हरि विष्णु भगवान। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास की पावन एकादशी व्रत कथा, जिसे करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत का महत्व। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से बोले, हे सूत जी, वैशाख मास की एकादशी का क्या महत्व है? इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तब सूत जी बोले, हे मुनियों, ये प्रश्न आपने संसार के कल्याण के लिए पूछा है। मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वैशाख मास में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इसकी पूजा विधि और कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, वैशाख मास की ये एकादशी अत्यंत पुण्य देने वाली है। जो इसका व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। पौराणिक कथा। धर्मपरायण राजा की कथा। प्राचीन समय में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं था। प्रजा सुखी थी, वर्षा समय पर होती थी और अन्न की कभी कमी नहीं रहती थी। एक दिन राज्य में एक महान ऋषि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और धर्म का उपदेश मांगा। ऋषि बोले, राजन, यदि तुम अपने राज्य और प्रजा का कल्याण चाहते हो तो वैशाख एकादशी का व्रत अवश्य करो। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत की महिमा क्या है? ऋषि बोले, जो मनुष्य वैशाख एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, पितरों को शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजा ने उसी दिन व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन राजा ने प्रातः स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दिन भर उपवास रखा, हरि नाम का जप किया, पूरी रात भगवान के भजन और कथा का आयोजन किया गया। चमत्कार व्रत के प्रभाव से राज्य में अद्भुत परिवर्तन हुआ। रोग समाप्त हो गए, गरीबी दूर हो गई, लोगों के जीवन में सुख बढ़ गया। जब राजा की मृत्यु हुई तब स्वयं विष्णुदूत आए और उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, जिसने वैशाख एकादशी का व्रत किया वह मेरा प्रिय भक्त है। एक पापी व्यापारी की कथा। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था जो पाप कर्म करता था। संयोग से उसने भी एकादशी के दिन भोजन नहीं किया क्योंकि उसे भोजन नहीं मिला। अनजाने में उसका व्रत हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, लेकिन विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, इसने एकादशी का व्रत किया है, इसे वैकुंठ ले जाया जाएगा। इस प्रकार अनजाने में किया गया एकादशी व्रत भी मुक्ति देने वाला है। वैशाख एकादशी व्रत विधि। दशमी से सात्विक भोजन करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें, दिन भर उपवास रखें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को पारण करें। व्रत का फल। जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है, रोग दूर होते हैं, विवाह में बाधा समाप्त होती है, संतान सुख मिलता है, पितृदोष शांत होता है, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की आरती। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। यहाँ पूरी आरती भाव से पढ़ें। वीडियो समय बढ़ाने के लिए 2 बार गा सकते हैं। जो भक्त सच्चे मन से वैशाख एकादशी व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।